प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उससे पहले मैं आपको अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है यह समझाता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने लिया था यह उत्पादन फलन है। एक्स वस्तु का उत्पादन के इन तीन साधनों पर निर्भर करता है: लेबर पर, लैंड भूमि पर, लेबर पर और पूंजी पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपकी आसानी के लिए मान लेते हैं कि एक जो फर्म है जो वस्तु का उत्पादन करती है वो केवल दो ही उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है। मान लीजिए केवल पूंजी, जिसको हम लिखेंगे के से, और एक इस्तेमाल करती है लेबर का, जिसको हम एल लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि एल का मतलब हम हर बार भूमि ही लेंगे। यहां पर लेबर के लिए हमने एल लिख लिया है और पूंजी के लिए हमने के लिख लिया है। मान लीजिए फर्म जो है केवल उत्पादन के इन दो साधनों का ही प्रयोग करती है। हमने आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए ऐसा मान लिया है। मान लीजिए फर्म जो है एक्स वस्तु का उत्पादन करती है। एक्स वस्तु का उत्पादन के इन दो साधनों पर निर्भर करेगा: लेबर पर और पूंजी पर। फर्म एक्स वस्तु का उत्पादन करती है और उत्पादन के इन दो साधनों का प्रयोग करती है। यदि फर्म के पास इतना समय है कि एक्स वस्तु का फर्म जितना उत्पादन करना चाहती है उसके हिसाब से फर्म उत्पादन के इन दोनों साधनों में जितना परिवर्तन करना चाहे उतना परिवर्तन कर सकती है। उत्पादन घटाना है, बढ़ाना है, उसके अनुसार यदि फर्म के पास उतना समय है कि वह उत्पादन के सभी साधनों को, यहाँ पर हमने दो साधन मान लिया है, घटा या बढ़ा सकती है। अर्थात उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हैं। यदि फर्म के पास इतना समय है तो यह जो समय की अवधि है यह कहलाएगी, प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घकाल। और मान लीजिए फर्म के पास इतना समय नहीं है कि वह उत्पादन के इन सभी साधनों को, जो कि हमने यहाँ पर दो माने हैं, बढ़ा सके। फर्म के पास जो समय है उसमें वह श्रमिकों की संख्या को तो बढ़ा सकती है, परंतु उसके पास इतना समय नहीं है कि वह पूंजी की मात्रा को बढ़ा सके। अर्थात पूंजी यहाँ पर स्थिर रहती है। जिस साधन के ऊपर हमने ये निशान लगा दिया बेटा, प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब है उसको हमने स्थिर मान लिया है। जैसा हमने मांग के नियम में कीमत के अलावा जितने मांग के अन्य निर्धारक तत्व थे उनके ऊपर ये निशान लगा देते थे। इसका मतलब है वहां पर हमने लिया है कि केवल कीमत में परिवर्तन है। यहाँ पर जब हम उत्पादन फलन की बात करते हैं, जब उत्पादन फलन इस प्रकार से लिखा जाएगा तो इसका मतलब है, प्यारे विद्यार्थियों, कि एक्स वस्तु का उत्पादन पूंजी और लेबर पर तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, लेकिन पूंजी की मात्रा स्थिर है। पूंजी की मात्रा को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता।
अर्थात हम अल्पकाल की बात करते हैं और अल्पकाल से संबंधित यही उत्पादन फलन अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। यह है प्यारे विद्यार्थियों अल्पकालीन उत्पादन फलन। यह है अल्पकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन है जो आगतों और निर्गतों के बीच आगतों और निर्गतों की भौतिक इकाइयों के बीच एक कार्यात्मक संबंध को या तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं हैं। कम से कम एक उत्पादन का साधन स्थिर रहता है। और यदि प्यारे विद्यार्थियों उत्पादन फलन इस प्रकार का है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को उत्पादन की मात्रा के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उसमें जितना मर्जी उत्पादन की मात्रा यदि बढ़ानी है तो उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया जा सकता है, और यदि फर्म को उत्पादन कम मात्रा में करना है तो फर्म उत्पादन के सभी साधनों को कम कर सकती है। अर्थात हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं और दीर्घकाल से संबंधित यह उत्पादन फलन कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अर्थात दीर्घकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन है जो आगतों और निर्गतों के भौतिक कारकों के बीच एक तकनीकी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हैं। उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं है। तो ऐसा जो उत्पादन फलन है प्यारे विद्यार्थियों वह कहलाएगा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। प्यारे विद्यार्थियों मेरे हिसाब से आपको ये अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन दोनों समझ आ गए। प्यारे विद्यार्थियों अल्पकालीन उत्पादन फलन को मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूं। मान लीजिए एक फर्म एक्स वस्तु की 40 इकाइयों का उत्पादन करती है। एक्स वस्तु की 40 इकाइयों का उत्पादन होता है और इसके लिए 4 लेबर और 5 इकाई जो है कैपिटल पूंजी का इस्तेमाल। और प्यारे विद्यार्थियों यदि फर्म को उत्पादन बढ़ाकर 60 करना है, एक्स वस्तु की 60 इकाइयों का उत्पादन करना है, और यहाँ पर जो फर्म है वो इसके लिए 6 लेबर लगाकर और 5 पूंजी की इकाइयां लगाकर, उसके पास इतना समय है ही नहीं कि पूंजी की इकाइयों को बढ़ा सके। आप देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर फर्म को उत्पादन बढ़ाना था, इसके लिए श्रमिकों की संख्या तो बढ़ाने में कामयाब है, उसके पास इतना समय है, लेकिन जो पूंजी की मात्रा है यह स्थिर रहती है। तो जो इस प्रकार का उत्पादन फलन होता है जिसमें फर्म जो उत्पादन बढ़ाना चाहती है उसमें उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बढ़ाया जा सकता, केवल एक उत्पादन का साधन जरूर स्थिर रहता है, बाकी साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर
श्रमिकों की संख्या तो बढ़ा दी गई है, लेकिन पूंजी की संख्या फर्म नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसके पास उतना समय ही नहीं है। तो यह है प्यारे विद्यार्थियों अल्पकालीन उत्पादन फलन। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपको एक उदाहरण की सहायता से दीर्घकालीन उत्पादन फलन समझाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि फर्म को एक्स वस्तु की 40 इकाइयों का उत्पादन करना है और उसके पास इसके लिए 4 श्रमिक और 5 पूंजी की इकाइयां हैं। इनकी सहायता से वह 40 इकाइयों का, एक्स वस्तु की 40 इकाइयों का उत्पादन करती है। और यदि फर्म को उत्पादन बढ़ा करके एक्स वस्तु का उत्पादन दोगुना करना है, 80 इकाइयां करना है, और फर्म के पास इतना समय है कि श्रमिकों की संख्या को भी दोगुना कर सकती है और पूंजी की इकाइयों को भी दोगुना कर सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि फर्म को जब उत्पादन बढ़ाना था तो वह उत्पादन के सभी साधनों को जितना उत्पादन बढ़ाना है उसके अनुसार बढ़ा सकती है। तो जो इस प्रकार का जो उत्पादन फलन है प्यारे विद्यार्थियों, वह कहलाएगा दीर्घकालीन उत्पादन फलन।